स्वागत है आपका नेशनल वेदर बुलेटिन में। ये है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात 19 जुलाई के मौसम की करूंगा दोस्तों। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम की ताज़ा जानकारियों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों, मॉनसून के पैटर्न में जल्दी ही परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि 19 जुलाई को एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है। और इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के कई हिस्सों में बरसात की गतिविधियां फिर से बढ़ जाएंगी, उन रीजन्स में जहां पर अभी मॉनसून थोड़ा सुस्त हो गया है। अभी फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा दक्षिणी राजस्थान से बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। धीरे धीरे इसके ऊपर जाने की संभावना बनेगी, और इसी लो प्रेशर के प्रभाव से जो यहाँ पर बनेगा, यही सिस्टम इसको लेकर के ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसी के चलते तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। और तमाम उत्तरी रीजन में पंजाब से लेकर बिहार तक पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश इन्हेंस हो जाएगी। अभी फिलहाल हमें WD का इधर अभाव दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नमी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आने वाले समय में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमोत्तर तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक नमी का फ्लो बढ़ेगा, और बारिश की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इन्हेंस हो जाएगी बारिश कई जगहों पर। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बरसात होगी और कहाँ पर अभी फिलहाल कमज़ोर ही रहेगा मॉनसून। दोस्तों, एक दिन में पूरे भारत की अगर हम बारिश की बात करें जुलाई के महीने में इस समय, तो आमतौर पर एक दिन में 9.7 मिलीमीटर औसतन वर्षा होनी चाहिए, तब सामान्य बारिश मानी जाएगी। किसी एक ज़िले में कम हो, किसी एक में ज़्यादा, किसी राज्य में कम हो, किसी राज्य में ज़्यादा, वो अलग बात है। लेकिन पैन इंडिया जो नॉर्मल रेनफॉल का डेटा है, जो 3% अभी नीचे है, वो अगर 9.7 से कम रहता है तो इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। 3 का 4, 4 का 5 भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन मानसून जल्दी ही सुधार करेगा। फिलहाल बात करते हैं अभी 19 जुलाई के मौसम की। तो 19 जुलाई के दिन यहाँ पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी हिमालय के, यहाँ पर जो नमी का प्रवाह है वो अपेक्षाकृत बढ़ रहा है। और इसी के चलते अनुमान यह है कि हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और आसपास के भागों से लेकर उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार और पंतनगर, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी हल्की से मध्यम के साथ। कहीं पर तेज वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत जो ऊपरी इलाका है इधर उत्तराखंड का, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का जो हिस्सा है हिमाचल का, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में घाटी रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम बारिश के हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर में ज़रूर गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। माता वैष्णो देवी धाम में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। अब मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां पर पंजाब में रूपनगर, नवाशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला और आसपास के भागों में, साथ ही धीरे धीरे जब पैच आगे बढ़ेगा तो हो सकता है लुधियाना और बरनाला, मोगा और अंदरूनी हिस्सों में भी, जालंधर, पठानकोट में भी कुछ जगहों पर बरसात रिकॉर्ड की जाए। लेकिन बहुत अच्छी इंटेंसिटी अभी फिलहाल नहीं रहेगी, जल्दी ही यहाँ पर अच्छी बरसात भी होने वाली है। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से सटे हुए जो हरियाणा के रीजन हैं, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होगी। साथ ही पूर्वी हरियाणा में और पश्चिमी तथा दक्षिणी हरियाणा में भी, यानी तीनों कोणों पर जो त्रिकोणीय स्थिति है हरियाणा की, पश्चिम में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दक्षिण में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात, इन सभी क्षेत्रों में, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र तथा रोहतक और करनाल से लेकर ऊपर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, इन रीजन्स में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, बढ़ सकती हैं। बादल ज़्यादा आ सकते हैं, हवाओं में नमी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी, लखनऊ और कानपुर से मध्य से लेकर पश्चिम तक, झांसी, जालौन, उरई समेत अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, शामली, इधर मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन चेंजेस होंगे, बादल दिखाई देंगे, फुहारें गिरेंगी। मौसम में थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर बरसात हो गई तो काफ़ी रिलीफ महसूस करेंगे, नहीं हुई तो बादल तो बढ़ेंगे ही। और इधर पूरब में देखें तो अयोध्या और बहराइच, गोंडा, बस्ती, साथ ही साथ गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इधर वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, चित्रकूट, इन रीजन्स में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। नमी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी, हल्के बादल बढ़ेंगे, कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। और साथ ही साथ राजस्थान के भागों में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चूरू और सीकर, अजमेर, जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा,
यहाँ पर बरसात हो सकती है। और पश्चिम में जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर में भी हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और पूरब में बिहार में चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन आप देखें तो आज की तुलना में कल यहाँ पर 19 जुलाई को जो झारखंड का रीजन है, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत पलामू, छतरा, लातेहार, इन क्षेत्रों में बारिश की स्थितियां बदल रही हैं। और यही चेंज आपको दिखाई पड़ेगा और ज़्यादा 20 और 21 जुलाई को। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना बढ़ रही है, लेकिन अभी अच्छी बरसात नहीं होगी, मुख्यतः हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बिहार में तराई वाले रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होगी और पटना से दरभंगा के बीच बूंदे पड़ सकती हैं। नीचे के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी पूर्वोत्तर भारत में जो यहाँ पर मानसून थोड़ा सुस्त हो गया था, कमज़ोर हो गया था, क्योंकि नमी का फ्लो कम हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर बरसात बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसके बाद बात करते हैं मध्य भारत के रीजन की, और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। अभी बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत सडन चेंज शिफ्ट नहीं होगा। अगर मानसून की अक्षीय रेखा जल्दी से ऊपर चली जाती तो यहाँ बारिश की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती, लेकिन अभी है, तो इसके कारण यहाँ पर दक्षिणी या ओडिशा के पूरे रीजन में और छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग और आसपास के इलाकों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट भी रहे, जिसमें उत्तरी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है ये भी शामिल होगा। तो इन जगहों पर सतर्क रहिएगा। अचानक कहीं पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी इकट्ठे आ सकता है बाढ़ का ऊपर से, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी रीजन में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, इन सभी भागों में बारिश होगी। मेन बारिश की संभावना गुना से लेकर के उज्जैन और भोपाल, बैतूल समेत जबलपुर तक रहेगी। और गुजरात में बारिश की इंटेंसिटी पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा रहेगी, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, और पूर्वी रीजन में इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में हल्की से मध्यम हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा से मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन द्वारका, सोमनाथ और वेरावल, साथ ही साथ अमरेली, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में लगभग सभी जगहों पर बरसात होगी। बारिश की तीव्रता थोड़ा कम होगी, लेकिन अच्छी बरसात की संभावना रहेगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है, लेकिन मुंबई से गोवा के बीच में जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू, इन सभी रीजन्स में अच्छी बरसात हो सकती है। इधर अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, नेल्लोर, मछलीपट्टनम समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना है। केरल में अच्छी बारिश होगी, लेकिन तमिलनाडु में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम ही रहेगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।